अस्सलाम वालेकुम। जीएल की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इवेंट्स को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। इवेंट्स लाइक माउस क्लिक ये एक इवेंट है, बटन कीबोर्ड का प्रेस करें तो ये एक इवेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास माउस क्लिक होता है तो उसके अगेंस्ट मैं कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहूँ, तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपने नॉर्मल प्रोग्राम लिख लिया, जीएल ग्लट की विंडो बना ली, उसके ऊपर जीएल का फ्रेम सेट करके डिस्प्ले सेट कर लिया। ये डिस्प्ले सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आपने डिस्प्ले का ग्लट का डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर डिस्प्ले जो है वो एक विदाउट एनी ग्राफिक्स आपने सेट कर लिया, क्योंकि एक डिस्प्ले होगा तो उसके ऊपर जाके इवेंट अकर होगा। अब जैसे ही कोई इवेंट अकर होगा तो मैं चाहता हूँ कि उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहूँ। तो जैसे मैंने माई डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया है, वैसे ही ग्लट का फंक्शन है कि माउस फंक्शन। अब मैं इसके अंदर एक ऐसा फ़ंक्शन पास करूँगा जो 4 पैरामीटर्स लेगा। अब जब भी कोई इवेंट अकर होगा तो ये वाला फ़ंक्शन जो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा वो ऑटोमैटिकली कॉल हो जाएगा। क्योंकि मैंने वो और बेसिकली हमारे पास इवेंट हैंडलिंग जो होती है वो हमारे पास ग्लट ही कर है, क्योंकि इवेंट्स जो भी अकर होंगे वो विंडो के ऊपर होंगे और विंडो जो हम लोगों ने ग्लट के फ्रेमवर्क से बनाई है तो ग्लट ही इसको मैनेज करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो कि 4 पैरामीटर्स लेगा। मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और साथ-साथ आपको पैरामीटर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ माउस माउस। अब सबसे पहला पैरामीटर्स में क्या होगा कि बटन। बटन क्या, अब बटन में हमारे पास माउस के इवेंट को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, तो इसमें बटन क्या होंगे? बटन हमारे पास यहाँ लेफ्ट क्लिक होगा या राइट क्लिक होगा। उसके बाद हमारे पास स्टेट आती है, सेकंड पैरामीटर स्टेट आएगा। अब स्टेट में क्या होता है कि यहाँ तो इवेंट अकर हुआ है या फिर नहीं हुआ, यहाँ उसकी स्टेट डाउन है या फिर उसकी स्टेट अप है, तो उसको भी देख लेंगे। थर्ड पैरामीटर एक्स। अब जब भी बटन माउस का हम लोग क्लिक करते हैं, साथ ही मैं चौथा भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। अब मैंने एक्स और वाई स्पेसिफाई कर दिए। जब भी हम लोग बटन क्लिक करते हैं माउस का कहीं भी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इसका एक एक्स वैल्यू होगी और इसकी वाई वैल्यू होगी कि एक्स से ये कितने डिस्टेंस पे है और वाई से ये कितने डिस्टेंस पे है। तो जैसे ही मेरे पास कोई भी माउस क्लिक मेरे ये वाला इवेंट अकर होगा, तो ये ग्लट का ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल करेगा और उसके अंदर 4 वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चली जाएँगी। बटन कौन-सा प्रेस हुआ है, उसकी स्टेट क्या है और उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो मैं यहाँ पे वो फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। माय माउस। तो अब मुझे यहाँ पे मैंने एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि कोई भी अगर मैं करना चाहूँ, टाइप ऑफ सिंपली मैं एक डॉट ड्रॉ करना चाहूँ कि जैसे ही कोई जहाँ पे मैंने एक क्लिक किया माउस का, वहाँ पे एक डॉट जो है वो ड्रॉ हो जाए। तो सबसे पहले तो आपने उसका डिस्प्ले जो है वो सेट करना है, कलर्स को क्लियर करके। देन आपने चेक करना है कि अब मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट क्लिक के ऊपर ही सिर्फ जो है वो बटन कहीं पे जाके जो है डॉट ड्रॉ हो। और उसके लिए सबसे पहले तो आपको स्टेट फिर चेक करनी पड़ेगी कि स्टेट क्या है। स्टेट आपको चेक करनी पड़ेगी जीएल डाउन। अब अ, हमारे पास अगर हमने चेक करनी है कि ग्लट डाउन, सॉरी, जो मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो इवेंट है वो उसकी हैंडलिंग ग्लट कर है। तो स्टेट, अब मैंने अगर ये देखनी है कि अकर हुआ इवेंट कि नहीं हुआ, तो उसके लिए स्टेट ग्लट डाउन का फंक्शन है कि स्टेट की अगर वैल्यू ग्लट डाउन है तो इवेंट अकर हुआ है, नहीं तो फिर नहीं हुआ। वैसे नहीं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअसली कॉल होता रहेगा, तो वो जो हमारे पास है वैसे ही डॉट्स ड्रॉ करता रहेगा। और साथ ही आपने चेक कर लिया कि बटन की वैल्यू क्या है। अब बटन की वैल्यू भी मैंने चेक करनी है कि वो ग्लट लेफ्ट बटन तो नहीं है, क्योंकि मैं लेफ्ट बटन के ऊपर जाके ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे जाके मैंने जो है सिंपली जीएल की ड्राइंग करनी है। जैसे मैं जीएल बिगिन कर लूँ, जीएल पॉइंट्स, वर्टेक्स टूल में अब मैं यहाँ पे एक्स और वाई का ये डिफाइन कर देता हूँ और जीएल एंड। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसके अगेंस्ट ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने ग्लट के विंडो के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल किया है कि इवेंट जैसे ही अकर होगा, तो ये फंक्शन मैंने इवेंट हैंडलिंग का बना दिया यहाँ पे। अब इसने इस फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करना है जब भी कोई इवेंट अकर होगा। उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ भी चली जाएँगी और वो एक टाइप ऑफ ड्रॉ जहाँ पे जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया वहीं पे ड्रॉ कर देगा। अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है वो ये है कि जब भी आपका आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो उसके वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हमेशा स्क्रीन की हाइट से प्लस करके वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्रीन की विड्थ हाइट जो है वो 480 माइनस 0, 480 उसकी विड्थ है। तो अगर मेरे पास वाई पे मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे टाइप अप, मैं अपनी तरफ से वाई को
100 पे क्लिक करना चाहता हूँ कि y की वैल्यू 100 हो, तो y की वैल्यू एट द एंड फिर मेरे पास जो बन जाएगी वो 580 बन जाएगी। अगर तो वो वैल्यू मेरे पास एक्सीड कर रही है, 480 से एक्सीड कर रही है, तो फिर क्या होगा कि वो अपसाइड डाउन जाके वो मतलब कि वैल्यू एक्सीड कर रही है 480 से, तो उसमें क्या होगा कि वो टाइप ऑफ उसका मॉड ले लेगा 480 से और उसको फिर डिस्प्ले कर देगा। इसका मतलब कि मॉड 480 से ले लेगा और फिर उसको डिस्प्ले कर देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं सिंपली जो मेरे पास स्क्रीन की हाइट है उसको मैं माइनस कर दूंगा, उसमें से y की वैल्यू माइनस कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे पास जो है y की पोजीशन वो एग्जैक्ट आएगी, कि y की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी जो स्क्रीन के लिहाज से। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, देखिए यहाँ पे क्लिक किया, वहीं पे उसकी वाई की वैल्यू यहाँ पे सेट हुई। वैसे नहीं तो इसने टाइप अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता तो इसने प्लस वैल्यू 480 करके डिस्प्ले करना था, और अगर ये वैल्यू यहाँ से 480 प्लस करने के बाद ज़्यादा बन जाती तो इसने क्या करना था कि ऊपर से इसने जाके डिस्प्ले करना था। यहाँ पे टाइप ऑफ 480 प्लस करना था, तो यहाँ पे जाके जब 480 एक्सीड कर जानी थी वैल्यू, तो बाकी ऊपर वाले पॉइंट्स उसने यहाँ से फिर जीरो से शुरू करके काउंट करने थे। तो वो टाइप ऑफ इरेशनली बनना था, कोई ना कोई वैल्यू एक्स की वैल्यू इरेशनल बननी थी। तो इसको जो है हमारे पास इसमें से हम लोग स्क्रीन की जो हाइट है टोटल वो हम लोग माइनस कर देते होते हैं, तो उससे क्या है कि उसके वाई की हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आती है। तो इससे हम लोग कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक टू एक पूरी लाइन ड्रा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसमें क्या है कि हमें जो है पुराना पॉइंट जो है वो सेव करना पड़ेगा कहीं पे, और फिर जाके जो है वो नई जो है वो ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर ये समझा दूँगा।